हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ सीमा यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हैं जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। पिछली वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि क्वेश्चन फॉर यू में एलियनेशन एंड फ्रीडम किसकी पुस्तक है। हैबरमास की है, फ्रांत्स फैनन की है या फिर रॉबर्ट नॉजिक की है। इनमें से किसकी पुस्तक है एलियनेशन एंड फ्रीडम। क्या है इसके लिए राइट आंसर? पार्टिसिपेट करिए। तो एलियनेशन एंड फ्रीडम किसकी पुस्तक है? फ्रांत्स फैनन की। आपको पार्टिसिपेट करना है क्विज में और आपको बताना है लास्ट में कि आपने कितने सही उत्तर किए हैं। निम्न में से कौन सा देश जनसंख्या की दृष्टि से तो बड़ा है किंतु एकात्मक शासन वाला है? यूएसए, जापान, फ्रांस, यूके। पार्टिसिपेट करिए आप लोग। क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन सही है वो लिखिए। तो जापान वह देश है जो जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा है किंतु एकात्मक शासन वाला है। निम्न में से किस देश के मंत्रिमंडल न्यायाधीशों का चयन करते हैं और औपचारिक रूप से सम्राट उनकी नियुक्तियां करता है? भूटान, जापान, बेल्जियम, नेपाल। कौन सा वो देश है जहां पर न्यायाधीशों का चयन मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है और सम्राट उनकी औपचारिक रूप से नियुक्ति करते हैं? आपके पास 6 सेकंड लेफ्ट है, जल्दी से आंसर कीजिए। इसका क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? तो जापान वह देश है जहां पर न्यायाधीशों का चयन मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है और सम्राट उनकी औपचारिक रूप से नियुक्ति करते हैं। कॉलेजिएट प्रेसिडेंट, सामूहिक राष्ट्रपति निम्न में से किस देश की कार्यपालिका को कहा जाता है? पूर्वी जर्मनी, सोवियत संघ, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया। कौन सा वह देश है जहां की कार्यपालिका को कॉलेजिएट प्रेसिडेंट कहा जाता है? अगर आप लोगों में से कोई भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जब भी नोटिफिकेशन आ जाए, आपको वीडियो जब भी डाली जाए नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाए और आप टाइम पे आ सके। तो कौन से देश की कार्यपालिका को कॉलेजिएट प्रेसिडेंट कहा जाता है? सोवियत संघ। संघवाद विषय की पहली सुव्यवस्थित रचना है पॉलिटिका मेथोडिस्ट डाइजेस्टो। और इसके रचनाकार कौन है आपसे ये पूछा जा रहा है? रूसो, मैकियावेली, जोहान्स अल्थूसियस या फिर बोदिन। संघवाद की पहली सुव्यवस्थित रचना क्या मानी जाती है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये है पॉलिटिका मेथोडिस्ट डाइजेस्टो। और इसके रचनाकार कौन है जल्दी से बताइए। तो पॉलिटिका मेथोडिस्ट डाइजेस्टो की रचनाकार कौन है? जोहान्स अल्थूसियस। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने। संविधान सभा में कुल कितने मुस्लिम महिला प्रतिनिधि थी? 3 थी, 1, 4, 2। क्या है इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से अपने आंसर को लाइव चैट में लिखिए और पार्टिसिपेट करिए क्यूज में। ठीक है, तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से बताइए। तो संविधान सभा में कुल कितनी मुस्लिम महिला प्रतिनिधि थी? 1। और उनका नाम क्या था? बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल एकमात्र महिला प्रतिनिधि थी जो कि हमारे संविधान सभा में थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा में कुल कितनी महिला प्रतिनिधि थी, मुस्लिम को मैंने हटा दिया है, तब इसके लिए क्या राइट आंसर होगा? 15 महिला थी। हमारे संविधान सभा में 15 महिला प्रतिनिधि थी, जिनमें से मुस्लिम महिला प्रतिनिधि कौन थी? बेगम एजाज रसूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने।
संविधान सभा में निम्न में से किस प्रांत से सर्वाधिक महिला प्रतिनिधि थी? अभी मैंने बताया कि 15 महिला प्रतिनिधि थी, तो अब ये बताना है आपको कि किस प्रांत से सर्वाधिक महिला प्रतिनिधि हमारे संविधान सभा में थी। पश्चिम बंगाल, बम्बई, संयुक्त प्रांत, मद्रास। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से लाइव चैट में आप लोग अपना आंसर लिखिए। तो इसके लिए राइट आंसर क्या है? संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत से सर्वाधिक महिला प्रतिनिधि थी। महिला प्रतिनिधि सर्वाधिक कहाँ से थी? संयुक्त प्रांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला प्रतिनिधि थी? अम्मू स्वामीनाथन, दक्षिणानी बेलायुधन, जी दुर्गाबाई। कौन सी एकमात्र दलित महिला प्रतिनिधि थी? अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि एकमात्र मुस्लिम महिला प्रतिनिधि थी बेगम एजाज रसूल। तो एकमात्र दलित महिला प्रतिनिधि कौन थी, आपको ये बताना है। तो ये कौन थी? दक्षिणानी बेलायुधन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस संविधान सभा, यह कथन किसने कहा? ग्रैनविल ऑस्टिन ने, अंबेडकर ने, मॉरिस जोन्स ने। किसका यह स्टेटमेंट है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस संविधान सभा? तो अपना अपना आप लोग आंसर लिखिए और लास्ट में आपको देना है फीडबैक कि क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। तो किसने कहा है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस संविधान सभा? ग्रैनविल ऑस्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सुमेलित कीजिए। इसमें आपको ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको। ऐसे ही देखिए कि ये सही सुमेलन है कि गलत है, या फिर सुमेलित करके लिखिए कि सादिक अली समिति कब आई है। जल्दी से आंसर लिखिए क्विज लाइव चैट में कि सादिक अली समिति क्या 1964 में आई है, 1973 में आई है, 1990 में आई है। जल्दी जल्दी लिखिए। गिरधारी लाल व्यास कब आई है, हरलाल सिंह खर्रा कब आई है, कटारिया कब आई है? जल्दी से लिखिए। इसमें कुछ टेक्निकल कमी के कारण ऑप्शन नहीं आ पाए हैं, तो ऐसे ही लिखिए। तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? सादिक अली समिति 1964 में ही आई है, गिरधारी लाल व्यास 1973 में ही आई है, हरलाल सिंह खर्रा 1990 में ही आई है और कटारिया 2009 में ही आई है। तो यानी कि ये सही सुमेलित किया गया है। बात करें सादिक अली समिति की, तो सादिक अली समिति पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 1964 में गठित की गई थी। गिरधारी लाल व्यास समिति 1973 में गठित की गई थी और इसने यह सिफारिश की कि प्रत्येक पंचायत के लिए ग्राम सेवक तथा सचिव नियुक्त किए जाए और पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त वित्तीय संसाधन दिए जाए। ठीक है। हरलाल सिंह खर्रा समिति 1990 में आई थी और इनकी सिफारिश क्या थी? इनकी सिफारिश के आधार पर ही जिला कलेक्टर के स्थान पर जिला प्रमुख को अध्यक्ष बनाया गया। कटारिया समिति आपकी 2009 में आई थी और इन्होंने ये सिफारिश की कि 29 विषय जो पंचायती राज में रखे गए हैं वो सभी 29 विषय पंचायती राज संस्थाओं को सौंप दिए जाने चाहिए। तो हमने क्या देखा, ये चारों समिति किससे जुड़ी हुई हैं? पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था से ये चारों समितियां जुड़ी हुई हैं। सादिक अली समिति, गिरधारी लाल समिति, हरलाल सिंह खर्रा समिति और कटारिया समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नव यथार्थवादी अथवा नव संरचनावादी विचारक निम्न में से किस व्यवस्था को अधिक स्थिर व्यवस्था मानते हैं? त्रिध्रुवीय व्यवस्था को, एक ध्रुवीय व्यवस्था को या द्विध्रुवीय व्यवस्था को? किस व्यवस्था को वो अधिक स्थिर मानते हैं?
तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नव यथार्थवादी अथवा नव संरचनावादी विचारक द्विध्रुवीय व्यवस्था को अधिक स्थिर मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान को राज्य की आत्मा किसने कहा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, के.एम. मुंशी ने, जस्टिस एच.जे. कानिया ने। किसने संविधान को राज्य की आत्मा कहा है? क्या सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा है, जस्टिस एच.जे. कानिया ने कहा है, या फिर के.एम. मुंशी ने कहा है? जल्दी से लिखिए अपने आंसर को। तो के.एम. मुंशी ने संविधान को राज्य की आत्मा कहा है। 1935 के अधिनियम को दास्ता का नया अधिकार पत्र तथा अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दी? बी.आर. अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने। किसने 1935 के अधिनियम को दास्ता का नया अधिकार पत्र कहा तथा अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दी है इनमें से? तो इसके लिए राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने 1935 के अधिनियम को दास्ता का नया अधिकार पत्र तथा अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को कब से मनाया जाना शुरू हुआ? 2015 से, 2016 से, 2013 से, या फिर 2012 से? ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या है इसके लिए राइट आंसर? कब से हमने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू किया है? तो कब से ये शुरू किया गया है संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाना? 2015 को। आपको ध्यान रखना है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, और हमने 2015 से ये मनाया जाना शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस विचारक का मत है कि आर्थिक स्वतंत्रता कानूनी स्वतंत्रता या राजनीतिक स्वतंत्रता के तुल्य नहीं होती? जॉन लॉक, मैकफर्सन, जे.आर. ल्यूक्स, हन्ना अरेंट। किसने ये कहा है कि आर्थिक स्वतंत्रता कानूनी स्वतंत्रता या राजनीतिक स्वतंत्रता के तुल्य यानी समान नहीं होती है? क्या है इसके लिए राइट आंसर? किसने कहा है? तो ऐसा किसने कहा है? जे.आर. ल्यूक्स ने ये कहा है कि आर्थिक स्वतंत्रता कानूनी स्वतंत्रता या राजनीतिक स्वतंत्रता के तुल्य नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा विचारक मानता है कि स्वतंत्रताओं को केवल स्वतंत्रता के लिए ही सीमित किया जाए? जाया वर्ली, रॉबर्ट नॉजिक, जॉन रॉल्स, फ्रीडमैन। किसने ये कहा है कि स्वतंत्रता को केवल स्वतंत्रता के लिए ही सीमित किया जाए? क्या है इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से अपने आंसर को लिखिए लाइव चैट में। तो जॉन रॉल्स ने कहा है कि स्वतंत्रताओं को केवल स्वतंत्रता के लिए ही सीमित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजिस्टिमेशन क्राइसिस 1973 में ये पुस्तक प्रकाशित होती है, किसकी रचना है? हैबरमास की है, ग्रामसी की है, एक्विनास की है, या फिर लॉक की है? इनमें से किसकी लेजिटिमेशन क्राइसिस रचना है? जल्दी से अपने आंसर को लिखिए लाइव चैट में। तो ये रचना है लेजिटिमेशन क्राइसिस, जो कि 1973 में पब्लिश हुई हैबरमास की। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कटु आलोचक कौन है इनमें से? हॉब्स, बेंथम, सर हेनरी मैन। इनमें से कौन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का आलोचक है? जल्दी से बताइए।
ऑस्टिन की बुक का नाम है क्या? लेक्चर्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ये रचना है ऑस्टिन की, जो पब्लिश होती है 1832 में। ठीक है। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के कटु आलोचक कौन है? सर हेनरी मैन। और ऑस्टिन की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है लेक्चर्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, जो कि 1832 में पब्लिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या फिर राज्यपाल को? इनमें से किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है हमारा संविधान? जल्दी से बताइए क्या है इसके लिए राइट आंसर। जो भी आपको लगता है उसको लिख दीजिए लाइव चैट में। तो भारतीय संविधान राज्यपाल को हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है। ठीक है। अनुच्छेद 153 में ये कहा गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा और एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, अनुच्छेद 153 में कहा गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 153 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 155 में ये लिखा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 155 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। क्या है इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से बताइए। जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत श्रेष्ठ प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं शीर्षक पर खेद होता है। किसका कथन है ये? जल्दी से बताइए, टाइम कम हो गया होगा इसमें। तो अभी आप लोग लिखिए पहले, आपके पास अभी बाकी हैं 5 सेकेंड। तो इसके लिए राइट आंसर क्या है? किसका ये स्टेटमेंट है? मैटलैंड का। जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत श्रेष्ठ प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं शीर्षक पर खेद होता है। किसका कथन है? मैटलैंड का। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है? तुलनात्मक राजनीति आदर्श राज्य की स्थापना करती है। तुलनात्मक राजनीति उन संस्थाओं और प्रथाओं को बताती है जो हमसे बेहतर हैं या बदतर हैं। तुलनात्मक राजनीति विश्व को कम भ्रांतिपूर्ण बनाती है। तुलनात्मक राजनीति इस पूर्वाभास में मदद करती है कि विश्व किस ओर अग्रसर है। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से बताइए। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो बाकी तीनों स्टेटमेंट तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के बारे में सही है, लेकिन ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है कि आदर्श राज्य की स्थापना करती है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आता है आप लोगों के सामने क्वेश्चन फॉर यू, जिसका आंसर आप लोगों को करना है कमेंट बॉक्स में। क्या है आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू? अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार क्या है? आपको ये बताना है। और इसके ऑप्शन है आपके सामने, शक्तियों का एकीकरण, शक्तियों का संतुलन, या इनमें से कोई नहीं, या फिर शक्तियों का पृथक्करण। तो इन चारों में से क्या लगता है आपको? क्या है राइट आंसर? आप लोग इसका नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे और अपना फीडबैक देंगे कि आपको आज के क्वेश्चंस कैसे लगे, क्वेश्चन का संकलन कैसा लगा आज का आपको। तो ये सभी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपको शेयर करना है अपने दोस्तों में। ठीक है, तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।